बड़े क्रंची, बड़े स्पाइसी से ये हैं। और केचप के साथ जो है आप इसको पेश करें, चाय के साथ, कोई मेहमान आ रहा है तब बनाएं, बच्चों को जो है लंच में बना के जरूर दें, बहुत ही हेल्दी है। और हमेशा की तरह जाने से पहले एक ही बात करूंगी कि अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, वीडियोस पे जो है वीडियोस पूरी देखा करें, और वीडियोस पूरी देखने के बाद उस पर अपना कॉमेंट जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस टर्गा विद मीनू में करूंगी खुशामदीद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने जो है वो शिमला मिर्च भी ढेर सारी कटी हुई है, ढेर सारी गाजर कटी हुई है, साथ ही मैंने चिकन को जो है बोनलेस चिकन लेके छोटा छोटा इसको चॉप किया है, और एक मैंने बारीक सी प्याज काट ली है। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ, ये एक सीक्रेट है, तो साथ साथ मैं बनाऊंगी और साथ साथ मैं अपना ये सीक्रेट रिवील करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, घी जो है हमारा हो चुका है गरम। अब इसके अंदर जो है मैं शामिल करूंगी ये बारीक कटी प्याज। हाथ से ही करूंगी क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल है फिर इस तरह से मेरे लिए बनाना। चलो इसको हल्का सा सौते करेंगे, हल्की धीमी आंच पे। बड़े ही मज़े के ये रोल्स बनते हैं, तो बड़े हेल्दी भी होते हैं, तो आप बच्चों को जो है वो बड़े आराम से बना के दे सकते हैं। बल्कि फ़ायदा ये रहता है घर वाली ही चीज़ का। चलो इसको हल्का सा जो है वो सौते करने के बाद, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट। जब तक प्याज हमारे हो रहे हैं ना सौते, मैं आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे आलू जो है ना बारीक बारीक काट के पानी में जो है वो थोड़ा सा नमक डाल के उनको बॉईल कर दिया था। तो ये देखें अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैंने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दिया। ये भी इसके अंदर जाएंगे लेकिन अभी नहीं। ये देखें दूसरे चूल्हे पे हमारे प्याज जो है वो हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ ये चिकन। ये देखें इसको कलर चेंज आने तक जो है वो पकाएंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता हम इसमें तो कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। जब तक प्याज का कलर चेंज होता है, आप देखें कि इसके अंदर मैं कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ जो 1/2 चम्मच यहाँ पे सुर्ख मिर्च का, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वो चाइनीज़ नमक है, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वो चिकन पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है, और ये है नमक, और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर काली मिर्च का जाएगा। आप ये चाहें तो इस इंग्रेडिएंट के जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होनी हैं। इसके अंदर मैं काफ़ी देसी और मतलब देसी और चाइनीज़ काफ़ी सारी मैं वेरिएशंस करती हूँ, तो उससे ना टेस्ट बड़ा इसका अच्छा और बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। तो आज मैं अपने ही तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये मेरी अपनी रेसिपी है। हाँ जी, चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ना मैं एक एक करके ये सारी मसाले जो है वो शामिल करने लगी। ये देखने में आपको दोबारा बता देती हूँ, सुर्ख मिर्च है, नमक है, गरम मसाला है, चिकन पाउडर है और चाइनीज़ नमक है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मेरे बच्चे जो हैं वो आपको पता है बहुत ज़्यादा, मेरे क्या किसी के भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते। अब गोश्त के जो है वो गलने तक इसको बना लेंगे, पका लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें जो है ना वो शामिल करेंगे। ये देखो चिकन बड़ा मज़ेदार सा फ्राई भी हो गया है और गल भी गया है, बहुत क्विकली हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखो अब इसी पॉइंट पे जो है मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ सब्जी। ये देखो इसके अंदर जो है वो मटर भी डाले जाते हैं, लेकिन मटर जो है वो आज मुझे मिले नहीं हैं तो मैंने नहीं शामिल किए। खैर वो तैयार होने के बाद भी आप बॉयल करके डाल सकते हैं, तो आप लोग इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। अच्छे से इसको फिर अभी हिला लेंगे। आंच आपने धीमी ही रखनी है। आप अपनी जो है सब्जियां उसको बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रा हमारा जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा हमें क्रंची क्रंची ज़रा मुंह में आना जो है वो अच्छा लगता है। तो मैं ज़रा ना बड़े साइज़ में, होती बारीक ही है लेकिन थोड़ा सा साइज़ में इनका
बड़ा रख लेती हूँ। अच्छा, अब इसी पॉइंट पे जो है हमने शामिल करनी है काली मिर्च। ये देखिए हाफ काली मिर्च है, इसके ऊपर छिड़क देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है सोया सॉस का। मतलब मैं तो अंदाजे से ही डालती हूँ। ये देखिए ये क्या, अच्छे से इसको सौते करेंगे। इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है ना केचप का। कोई भी टमाटो केचप वगैरह जो है ना, ये भी मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ पैकेट से, क्योंकि वजह आप लोग जान करें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक के लिए ना, जब तक सब्जियाँ अच्छे से कुक नहीं हो जाती है, इसको पका लेंगे। जी ये मैंने समोसा पट्टी की जो है ना लेयर्स, इनको मैंने अलग कर लिया है। देखें ऐसे नहीं बारीक बारीक ये होती हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो मसाले को फिल करेंगे और इसको मैं फिर फ्राई करूंगी। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है वो ऑयल का लिया है। मैं ऑयल से ही बंद करती हूँ। अगर आप लोगों को मुश्किल पेश आ रही है तो आप लोग 1 चम्मच मैदा लेके उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके उसका बैटर सा बना लें और उसके बाद इसको अच्छे से मतलब बंद कर लें। अब मैं यहाँ पे बना के आप लोगों को एक दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच मैंने ये उठाया है और इसको मैं पूरे यहाँ पे फैला दूंगी। ये देखें यहाँ सेंटर में मैंने फैलाया है और उसके बाद मैंने इसको एक साइड से उठा के ऐसे कवर किया है। इस एक कोने पे जो है अब मैं लगाऊंगी ऑयल और इसको इधर से उठा के बड़े आराम से यहाँ पे बंद कर दूंगी। इधर से भी अच्छे से बंद करेंगे ताकि जो है बैटर जो है ना हमारा मसाला जो है वो इधर से निकले नहीं। ऐसे ही रोल बना के ऐसे ही तकरीबन जो है, अब ये खुलेगा नहीं, ठीक है। बस आपने फ्राई करते हुए थोड़ी एहतियात करनी है और ऐसे ही सारे बना के फिर मैं फ्राई करना आपको बताती हूँ। पहले मैं ये सारे बना। हाँ जी, पैन में ऑयल को मैंने गरम कर लिया। ऑयल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इस वजह से डाला है क्योंकि हमने इनको बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना, बस शैलो फ्राई करना है। ये ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके मैं इसके अंदर शामिल करती जाऊंगी। और आंच को इस टाइम जो है हमने रखना है बिल्कुल भी स्लो। पैन के एक तरफ आपको घी नजर आ रहा होगा, वो सिर्फ इस वजह से है कि अगर एक साइड से बन जाए तो दूसरी तरफ मैं साइड पलटते ही इसको जो है वो दूसरी तरफ टर्न कर दूं और वो साइड पे कर दूं। ज्यादा आग तेज होगी तो वो फिर क्रंची भी नहीं बनेंगे और जल भी जाएंगे सारे। ये देखें, ये देखें आग बहुत धीमी आपने रखनी है। थोड़े से और शामिल करूंगी। जो फ्राई हो रहे हैं उनको मैं साइड चेंज करती रहूंगी। एक साइड पे कर रही हूँ, ये देखें, बाकियों की साइड चेंज कर दूंगी। आंच बिल्कुल मैंने धीमी कर दी है ताकि क्रिस्पीनेस इसकी जो है वो कायम रहे। साथ साथ और शामिल कर रही हूँ। जो समोसा पट्टी खोलनी है ना वो भी बड़ा ट्रिकी काम है, मतलब मोस्टली नहीं खुल रही होती, तो वो अक्सर मैं तो डबल ही जो है वो लेके लेयर्स तो कर रही होती हूँ, लेकिन आप थोड़ी एहतियात कर रही है। अगर आप लोगों को समोसा पट्टी की बारीक लेयर्स खोलने का कोई हो आइडिया तो प्लीज मुझसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मतलब मेरी तो मतलब ठीक ठाक, मुझे तो प्रॉब्लम होती है उसको खोलते हुए, तो सब फट जाती है जैसे ये अभी भी आप लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल परफेक्शन वाला काम तो मीना बाजी ने अपनी लाइफ में कभी किया ही नहीं, तो मेरे ख्याल में इम्परफेक्शन में ही आपकी खूबसूरती होती है। तो आप जो हो वो ही रहो, कुछ और जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। तो बस ये हमारे डन हो चुके हैं। अब जैसे ही ये बाकी भी गोल्डन फ्राई होंगे तो मैं इनको डिश आउट करके केचप के साथ जो है वो आप लोगों को फाइनल लुक इसकी दिखा दूंगी। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारे
मजेदार से चाइनीज रोल की फाइनल लुक। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है। ये देखें बड़े क्रंची बड़े स्पाइसी से ये हैं, और केचप के साथ जो है आप इसको पेश करें, चाय के साथ, कोई मेहमान आ रहा है तब बनाएं, बच्चों को जो है लंच में बना के जरूर दें, बहुत ही हेल्दी है। और हमेशा की तरह जाने से पहले एक ही बात करूंगी कि अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, वीडियोस पे जो है वीडियोस पूरी देखा करें, और वीडियोस पूरी देखने के बाद उस पर अपना कमेंट जो है वो जरूर मुझे मेरे लिए जरूर छोड़ा करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं काम कैसा कर रही हूँ और आप लोगों को मेरा काम पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसी के साथ जी दें मुझे इजाजत, फिर मिलूंगी अच्छी सी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।